अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। मैं हूं कायनात मीर। नाजरीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन वीलॉग में इमरान खान के बयान का जिक्र किया है, जिस पर मुखालिफ सियासी जमातों ने कल के दिन भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई। उनका कहना था कि एक फरमाइशी किस्म का बयान था कि इमरान खान साहब कहीं माफ़ी मांगने जा रहे हैं 9 मई के मामले पे। वो ये कहते हैं कि भाई पहले साबित तो करें, और मशरूत का मतलब यही है कि माफ़ी मैं नहीं मांग रहा, हाँ लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले आप साबित कर दें। और साबित करने के लिए इमरान खान साहब कहते हैं CCTV फुटेज निकालें, दिखाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन से रहनुमा और लोग जलाओ घिराव कर रहे हैं, मैं उनको पार्टी से भी निकाल दूंगा और फिर हम मादरत भी करेंगे। ये इमरान खान साहब ने कहा है। लेकिन वो ये बात खाली नहीं कर रहे, उन्होंने और बहुत सारी बातें की हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको अभी पढ़ के सुना देता हूँ ताकि जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनकी तरह तसल्ली भी हो जाएगी। एक तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जिस तरह हसीना वाजिद मुल्क से फरार हुई है, मुझे खदशा है कि इसी तरह नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ भी मुल्क से फरार हो जाएंगे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बांग्लादेश में फ़ौज ने अपने शहरियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया और अवाम के साथ खड़ी हो गई। हमारे यहाँ फ़ौज इस जमात के सामने खड़ी हो गई है जो सबसे मकबूल है और इन लोगों की हमायत में आ गई है जो करप्ट हैं और हारे हुए हैं। इमरान खान साहब ने जेल में ये भी बात की थी। इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि कादी फ़ायद ईसा ने तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए इस तरह की खामोश सहूलतकारी की है जिस तरह अमेरिका और मगरबी ममालिक ने खामोश रहकर फ़लस्तीनियों के कत्लो गारत के अंदर सहूलतकारी की है या वो कत्लो गारत गिरी करवाई है। ये भी एक स्टेटमेंट इमरान खान साहब का है। फिर इमरान खान साहब का एक बयान और था, उन्होंने कहा कि ISPR ने कहा माफिया पैसे खर्च करके पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रहे हैं। आपने हमें नवाज शरीफ और जरदारी की करप्शन की कहानियां सुनाई, अब इलेक्शन में धांधली करके उन्हीं लोगों को मुसल्लत कर दिया। इमरान खान साहब ने यह भी सवाल पूछा है। तो और दीगर बहुत सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने कही और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा नाम भी डालें ECL में और बाकी सारियों को भी नाम भी ECL के अंदर डाला जाए। फिर इमरान खान साहब ने कहा बांग्लादेश में जो कुछ हुआ इसके पीछे बड़ी वजह जुल्म है, अब भी वक्त है फैसलों पर नज़रसानी की जाए। फिर IG के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की इमरान खान साहब ने, IG पंजाब के बारे में। वैसे इमरान खान साहब जेल में है, मुश्किल वक्त में है, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी हिस्से मज़ा है या जो इमरान खान साहब बात करते हैं उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, यानी अच्छा खासा आदमी जो बाहर फिर रहा है उसके दिमाग में वो बात नहीं आती जो जेल की छोटी सी चक्की में इमरान खान साहब के दिमाग में आती है। उन्होंने कहा माफ़ी वो मांगता है जिसने कोई गलती की हो। उन्होंने पुरअमन एहतजाज को दहशतगर्दी बना दिया। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं बहावल नगर पुलिस वाला नहीं हूं कि पहले मुझे फेंटी लगाई जाए और बाद में मेरा IG ही जाकर माफ़ी मांग ले। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा 9 मई को मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर ने गिरफ्तार किया, मेरे वर्कर्स पर तशद्दुद हुआ, मैं मुल्क का साबिक वजीर आज़म हूँ, क्या इज्जत सिर्फ आपकी है? मुझसे माफ़ी का मुतालबा करने वाले मुझसे माफ़ी मांगे। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि DG साहब, ये DG ISPR को कहा, ज़िल्लत और इज़्ज़त अपने अमालों से मिलती है। PTI की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और आप पर तनकीद में भी इजाफा हो रहा है। ये जी इमरान खान साहब के स्टेटमेंट्स थे जो अब तक नहीं पहुंचाए पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज़्यादातर, और प्रिंट मीडिया में भी आपको शायद नहीं मिलेंगे आज के दिन में। तो ये मैंने आपके सामने रख दी है कि ये बातें भी इमरान खान साहब से मंसूबे और उन्होंने की हैं। नाजरीन, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरप्राइज के हवाले से बताया कि उन्होंने अपने पुराने वीलॉग में अवाम को ये खबर दी थी कि PTI का एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। इस हवाले से इमरान खान ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रही है, क्योंकि PTI सवाबी में बनने वाले मोमेंटम के बाद उसको कंटिन्यू करना चाहती है। वो नहीं चाहते कि अगस्त सितंबर का इंतजार करने के बाद सवाबी से बनने वाला मोमेंटम को तोड़ दिया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि 14 अगस्त के लिए इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है। 14 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब का ये कहना है कि 13 अगस्त की रात को, यानी जब 14 अगस्त शुरू होने वाली हो तो सेलिब्रेशन रात को शुरू हो जाती है, लोग आतिशबाजी करते हैं, खुशियां मनाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि 13 अगस्त की रात को जो है वो पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर कारकुनान पूरे पाकिस्तान के अंदर रैलियां निकालें। ये तो आ गया उनका अनाउंसमेंट और यही वो सरप्राइज है जिसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान का झंडा कैसे निकालना है, ये एक तस्वीर मुझे मिली है उससे मिलती जुलती। इस तस्वीर को जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली इमरान खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं। ये देखें, एक ही डंडे के ऊपर 2 झंडे लगे हुए हैं।
जो नीचे वाला झंडा है जिसकी बुलंदी कम है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा बांधा हुआ है उसी डंडे के ऊपर, और जो ऊपर वाला एरिया है वहां पे पाकिस्तान का थोड़ा सा बड़ा वाला झंडा जो है ऊपर पाकिस्तान का झंडा बांधा हुआ है। यानी एक ही डंडा होगा, उसके ऊपर 2 झंडे होंगे, ऊपर वाला पाकिस्तान का, नीचे वाला तहरीक इंसाफ का। तो जब आप ऐसे झंडा लेकर निकलेंगे तो पुलिस कैसे आपसे पाकिस्तान का झंडा छीन लेगी? क्या पुलिस ये कर सकती है? मेरी नज़र में तो नहीं कर सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को कम अहमियत और कम इज्जत दे रहा है, उसको नीचे रख रहा है, लेकिन पाकिस्तान के झंडे को ज़्यादा अहमियत और इज्जत दे रहा है, उसको अपने झंडे से ऊपर रख रहा है, और वो इजहार यकजहती कर रहा है, पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त भी मना रहा है। तो क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? इन्हें 14 अगस्त नहीं मनाने देगी पुलिस? तो ये बड़े अजीबोगरीब सिचुएशन, बड़ी ही ख़ास किस्म की बेशर्मी और ढिठाई दरकार होगी ऐसे लोगों को रोकने के लिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बड़ी ही ख़ास किस्म की एक ढिठाई और बेशर्मी दरकार होगी ऐसे नौजवानों को रोकने के लिए जो पाकिस्तान का झंडा अपने साथ लेकर आएंगे। ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जी एक सरप्राइज़ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तैयार किया है, और 14 अगस्त को आपको इस तरह के, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इस किस्म के बहुत सारे झंडे आपको 14 अगस्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ले जाते हुए मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे वॉक करते हुए, ये आपको जगह जगह नज़र आएंगे। तो ये वो सरप्राइज़ था जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था, और इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को भी ये हिदायत की है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अब जलसे करेंगे और मुल्क भर में जलसे करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा जलसे किए जाएँ, जलसे नहीं रोकने, आप जलसे करें, इससे एक मोमेंटम बनेगा। और जो जलसे हैं उनके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पुरअमन तरीके से करने हैं, किसी किस्म का कहीं पे भी वायलेंस रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, वायलेंस से हमेशा बचना है। देखें, इस वक्त जो निज़ाम है या जो PDM की सरकार है, अगर उन्होंने दोबारा इमरान खान को काबू करना है तो उनको कोई ना कोई ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा या कोई ना कोई मुद्दा इमरान खान साहब पे डालना पड़ेगा। जैसा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, वो ठीक नहीं था, हमारे लोगों ने नहीं किया, उनका ये कहना है। और वो ये कहते हैं अगर किया है तो फुटेज के जरिए साबित करें, कोई जुडिशल कमीशन बना दें, सबूत लेकर आए, फिर हम माफ़ी भी मांग लेंगे, फिर जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सजा भी दिलवाएंगे और साथ खड़े हो जाएंगे। अब इमरान खान साहब कहते हैं उसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। अब इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच है कि उनके खिलाफ दोबारा खुदा ना खास्ता कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो गया तो फिर मामला जीरो पे ना चला जाए, फिर कोई 5-10 हज़ार बंदा पकड़ के गवर्नमेंट अंदर कर दे, फिर एक नया माहौल बन जाए। तो इससे जो है वो बचा रहे हैं। नाजरीन, इमरान रियाज का कहना था कि सवाबी जलसे ने तहरीक इंसाफ के मुर्दा जिस्म में एक जान डाल दी है। तहरीक इंसाफ जो पिछले कुछ अरसे से बैकफुट पर नजर आ रही है, सवाबी जलसे ने उनको हिम्मत दी है कि अगर वो अवाम को बुलाएं तो अवाम उनकी एक कॉल पर लब्बई कहते हुए जलसागाह को भर देगी। लिहाजा तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है कि 14 अगस्त को वो एक बड़ा पावर शो करे। अब देखना पड़ेगा कि क्या तहरीक इंसाफ मीनारे पाकिस्तान को भर सकेगी या नहीं। नाजरीन, इमरान रियाज ने मजीद गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लोग अक्सर उनसे पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान में बांग्लादेश मॉडल आ सकता है। उनके नजदीक वो मॉडल जो हमारी स्टैब्लिशमेंट और कुछ सहाफियों को बहुत पसंद था, यानी कि शेख हसीना वाजिद वाला मॉडल, जिसमें स्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी से एक हुकूमत अवाम पर नाफिज करती है और वो आपस में मिलकर हुकूमत करते हैं और डंडे के जरिए मईशत और अवाम को कंट्रोल करने पर यकीन रखते हैं। मौजूदा हालात ने बांग्लादेश के इस मॉडल को फेल साबित कर दिया है और ये चीज हमारी शराफिया को भी समझ आ गई है कि ज्यादा देर तक अवामी उमंगों को नहीं दबाया जा सकता। लेकिन अब अवाम ये सवाल करती है कि जिस तरह बंगाली तुलबा ने बांग्लादेश का नक्शा बदल कर रख दिया, क्या पाकिस्तानी भी यकजा होकर अपने मैंडेट के एहतराम के लिए तहरीक चला सकते हैं? तो इस बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि मुमासलत तो बहुत ज्यादा है। देखें, वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ जो जुल्म हो रहा था वो पाकिस्तान में हो रहा है। वहाँ पे लोग कत्ल हुए, पाकिस्तान में भी हुए, लोगों को गोलियाँ लगी, पाकिस्तान में भी लगी, धांधली हुई, पाकिस्तान में भी हुई, लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भी किया गया, मुखालिफ सियासी जमातों को कुचल दिया गया, पाकिस्तान में कुचल दिया गया, आज़ादी इज़हार राय ख़त्म कर दी गई, पाकिस्तान में भी कर दी गई, लोगों को दहशतगर्द करार दे दिया गया, पाकिस्तान में भी दिया गया, पॉलिटिकल लोगों के ऊपर ऐसे केसेस बनाए गए जिनका कोई सर और पाँव नहीं है, तो पाकिस्तान में भी यही हुआ। और पाकिस्तान में भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने PDM का साथ दिया और बांग्लादेश में भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने हसीना वाजिद का साथ दिया। तो इस तरह सिमिलैरिटीज अगर आप इकट्ठी करें तो 2 दर्जन बनती हैं चीज़ें जो एक जैसी हैं बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, लेकिन कुछ चीज़ें अलग हैं। पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब है, पाकिस्तान की इकॉनमी बांग्लादेश से ज़्यादा ख़राब है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो बांग्लादेश की निस्बत 4-5 गुना कम है। तो पाकिस्तान एक बहुत गरीब मुल्क है, पाकिस्तान बहुत बुरे हालात में है,
वहां पे तो सिर्फ एक कोटा सिस्टम का मामला था ना, जबर का, फसादियत का, जुल्म का, कोटा सिस्टम का, और एक धांधली ज़दा हुकूमत का जो धांधली वाले इलेक्शन के जरिए आई थी, वहां तो ये मामला था। अब पाकिस्तान में IPBs का मामला उन सारे मामला से बड़ा है। पाकिस्तान के अंदर इस्तेहसाल का मामला अलग है, जुल्म जबर फसादियत अलग है। तो पाकिस्तान में मल्टीपल इशूज़ हैं। हमारे बलोच बहन भाई हैं, वो अलग धरना दे के बैठे हुए, उनका अलग मामला है। जमात इस्लामी वाले अलग धरना दे के बैठे हुए, उनके अलग मामला आते हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाकों में जाएँ, उनके अलग महरूमी है। जनूबी पंजाब में चले जाएँ तो लोगों की महरूमियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। अगर आप सिंध में चले जाएँ तो इंटीरियर के हालात ऐसे हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग सैलाब के घर, जो सैलाब आया था ना 2022 में, वो अब तक लोग अपने घरों के अंदर एडजस्ट नहीं हो सके। ये हालात है सिंध के अंदर। और कराची के अंदर जो लॉलेसनेस है, जिस किस्म की करप्शन है, बेईमानी है, वहाँ के मसाइल अलग हैं। तो पाकिस्तान में मसाइल बहुत ज़्यादा है, पोलराइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। फिर पाकिस्तान की आवाम भी ज़रा मुख्तलिफ है। अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता बांग्लादेश वाला कोई काम हो गया तो संभालते संभालते बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। बांग्लादेश में तो सारा सेटअप चंद घंटों के अंदर यूं बदल गया था ना। 45 मिनट मिले सिर्फ हसीना वाजिद को, कपड़ों समेत जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो हसीना वाजिद को इंडिया में जाके वहाँ की गवर्नमेंट ने दी है। वहाँ से जो ज़रूरी पैसा वैसा सोना वोना चीज़ें चुज़ें देखे तो वो निकले होंगे, लेकिन जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो कई चीज़ें वो छोड़ कर गई, और इस्तेमाल की चीज़ें जाके इंडिया से हासिल की उन्होंने। और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल जो है बांग्लादेश की, वो ये कह रही है कि इंडिया वापस करे हमारे मुल्जिमान को, हसीना वाजिद को वापस किया जाए, हमने इसको सजा देनी है। और लोग जो है वो एयरपोर्ट से भागते हुए पकड़े जा रहे हैं। 20 बंदे हसीना वाजिद के आसपास के मार दिए, वजीर मार दिए वहाँ पे लोगों ने, और लोगों ने खुद भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। 400 लोग तो अभी आखिरी हल्ले के अंदर उनके बांग्लादेश में जो है वो जाँ बहक हो गए। मुमासलत बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में वो हालात हों, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो बड़े ओबीडियंट और बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े अमन पसंद लोग हैं, पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर बिलीव करते हैं और इलेक्शन के जरिए तब्दीली लाना चाहते हैं। इमरान रियाज का कहना था कि पाकिस्तानी लोग पुरअमन हैं, वो अमन के जरिए ही तब्दीली लाना चाहते हैं। उनमें से कोई भी मुसल्लह गिरोह नहीं और ना ही असले के जोर पर हुकूमत बदलना चाहता है। पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के मुताबिक उनको उनका मैंडेट वापस करना चाहिए ताकि हालात को बेहतर किया जा सके। लेकिन अगर इसी तरह जोर जबरदस्ती के जरिए पाकिस्तान पर हुकूमत मुसल्लत रही और पाकिस्तानी उमंगों के बरखिलाफ फैसले करती रही तो ये वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान में भी कहीं ऐसे हालात ना बन जाएं। लेकिन उनका कहना था कि पाकिस्तान में खुदा ना करे कि ऐसे हालात बने, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ही पोलराइज्ड मुल्क है जहाँ पे बहुत से मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त तुलबा ने भी स्टेटमेंट जारी करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के तुलबा ने ये बयान जारी किया है कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए और उनके मैंडेट का एहतराम करते हुए नए इलेक्शंस करवाए जाएं या फरवरी का हकीकी इलेक्शन माना जाए। पंजाब में भी तुलबा ने इस तरह के ही बयान जारी करना शुरू कर दिए हैं। उनका कहना था कि इससे पहले कि तुलबा के मुतालबात बढ़ते जाएं, रियासत को चाहिए कि अभी से लोगों की मर्जी के मुताबिक उनका मैंडेट वापस करके उनकी पसंद से हुकूमत कायम की जाए, क्योंकि बांग्लादेश में भी यूं ही हुआ था। एक ही यूनिवर्सिटी के 30-40 तुलबा ने एहतजाज शुरू किया और देखते ही देखते ये एहतजाज पूरे के पूरे बांग्लादेश में फैल गया और ऐसी तहरीक शुरू हुई जिसने उनकी हुकूमत और उनकी मुल्क की दरोदीवार को हिला कर रख दिया। कोई भी हालात को काबू ना कर सका। उनका कहना था कि हमारे हुक्मरानों को अक्ल से काम लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत बांग्लादेश की तरह नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश से कहीं गुना ज्यादा मुश्किल मुल्क है, जहाँ पर मुख्तलिफ एथनिसिटीज के लोग मौजूद हैं। कोई भी एक शोला एक बड़ी तहरीक में कन्वर्ट हो सकता है। लिहाजा पाकिस्तानी रियासत और हुकूमत को मिल बैठकर पाकिस्तानी उमंगों के मुताबिक फैसले करने चाहिए। उन्होंने आखिर में कहा कि पाकिस्तान इतना पोलराइज्ड मुल्क है कि वो उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ साथ हमारी हुकूमत और हमारी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आवाम की मर्जी से फैसले करने लगेगी और खुदा न खास्ता कभी भी पाकिस्तान में इस तरह के हालात पैदा ना हो। इसको मुमकिन बनाने के लिए हमारी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट भरपूर काम करेगी। नाज़रीन, ये थी इमरान रियाज खान के वीलॉग की अपडेट्स। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए अपने चैनल को और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।